नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है 25 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक रास्ता है। उस रास्ते का प्रस 27.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कोई सभागार है जिसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। अब बोल रहा है इसके चारों तरफ एक रास्ता है, चारों तरफ एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर। चारों तरफ 3.5 मीटर लंबा होगा, चौड़ा होगा। ये 3.5 मीटर, इस तरफ भी 3.5 मीटर और इस तरफ भी 3.5 मीटर और इस तरफ भी कितना होगा 3.5 मीटर। अब इस सभागार में अगर रास्ते को भी अगर शामिल कर लें तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। रास्ते को शामिल करने के बाद उसकी लेंथ हो जाएगी 25, पहले थी। दोनों तरफ रास्ता और ऐड हो गया, 3.5 मीटर चौड़ा, 3.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32 मीटर। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं रास्ते को मिलाने के बाद 15 प्लस 3.5 इंटू 2 वो कितना आ जाएगा 22 मीटर। देखो अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का अगर एरिया निकालना है तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा। बाहर वाले का एरिया निकाले तो 32 इंटू 22 लंबाई इंटू चौड़ाई। अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई कितनी है 25 और 15, 25 इंटू 15, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 32 इंटू 22 कितना होता है 704, 25 इंटू 15 कितना होता है 375। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना आ गया 329 मीटर स्क्वायर। देखो एक वर्ग मीटर का खर्च दे रखा है 27.50, तो 329 इंटू 27.5 ये आंसर आ जाएगा। एक वर्ग मीटर की कीमत दे रही है 27.5 और टोटल एरिया कितना है 329 मीटर स्क्वायर। देखो 329 को अगर मैं 5 से इंटू करूं तो 1645 बच गया कितना 164। 329 को अगर मैं 7 से इंटू करूं, 329 को अगर 7 से इंटू करते 2303 और 164 2467 बच गया कितना 246। 329 को 2 से इंटू करूं 658 और 246 कितना होता है 904, 9047.5 रुपए। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। देखो इसमें एक अप्रोच और क्या लगा सकते थे कि 27.5 से कीमत निकालने के लिए 27.5 से मल्टीप्लाई करना था, और 27.5 है वो 11 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 11 का मल्टीपल। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। इसके अलावा किसी ऑप्शन में 11 का भाग नहीं जा रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ रेडियो प्रत्येक को n रुपए की हानि पर बेचा और उनसे आधे रेडियो, यानी पहले रेडियो में मान लेता हूं 10 मान लिया, बाद में मान लेता हूं 5, यानी पहली कंडीशन में 10 रेडियो खरीदे, दूसरी कंडीशन में कितने रेडियो खरीदे 5। प्रत्येक को 2n रुपए के लाभ पर बेचा। यदि दोनों सौदों में एसपी समान हो तो द्वितीय सौदे में प्रत्येक वस्तु का एसपी क्या होगा। देखो 10 रेडियो है तो जो लॉस होगा वो कितना होगा 10n, क्योंकि प्रत्येक पर जो लॉस दे रखा है वो n रुपए। 5 रेडियो है, प्रत्येक पर जो प्रॉफिट दे रखा है वो 2n, तो यहां से जो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 10n। अब देखो ये सीपी, ये लॉस, ये सीपी और ये प्रॉफिट। यहां से अगर एसपी निकालें तो लॉस वाली कंडीशन में क्या होता है कि सीपी प्लस लॉस 10 प्लस 10n, 10 प्लस 10n, या अच्छा सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, तो 10 माइनस 10n। दूसरी कंडीशन में अगर एसपी की बात करें तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 10 प्लस सीपी है 5, 5 प्लस 10n, 5 प्लस 10n। देखो यहां दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 10 माइनस 5 कितना आ गया 5, यहां कितना था 10n, ये 10n उस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा 20n। यहां से एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी 4n, यानी एक की जगह कितना आ जाएगा 4n। अब यहां जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है द्वितीय सौदे की। अब द्वितीय सौदे के अगर टोटल एसपी निकालें, देखो एक की वैल्यू 4n है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20n,
प्लस 10n, ये टोटल एसपी आ गया। अब एक रेडियो का एसपी पूछा है तो दूसरी कंडीशन में रेडियो कितने थे, 5, 5 का भाग दे दो, तो 20n प्लस 10n कितना हो गया, 30n, और 30n में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 6n। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर क्या आ गया, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 समान समता की बोतलों में दूध तथा पानी, 3 बोतल है, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, उसमें क्या दे रखा है, दूध और पानी, यानी मिल्क और वाटर। अब क्या दे रखा है कि उनमें अनुपात है, पहली कंडीशन में दे रखा है 5:7, दूसरी कंडीशन में दे रखा है 7:9, और तीसरी कंडीशन में दे रखा है 2:1। देखो यहां से अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल आ गया 12, यहां टोटल आया 16, और यहां टोटल कितना आया, 3। लेकिन देखो यहां एक जो लाइन बोल रखी है 3 समान समता, 3 समान समता मतलब तीनों की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, बराबर। एफिशिएंसी बराबर करने के लिए 12 चौका 48, 16 3 48, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 16 से। अब देखो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 16 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो लास्ट वाला लाइन में क्या पूछा है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत। देखो दूध का अगर यहां से टोटल निकालें तो 5 चौका 20, 7 या 21, और 16 2 32, इन सबको ऐड करूंगा, 32 और 21 53 और 20 कितना हो गया, 73। अब टोटल मिश्रण की बात करें देखो प्रत्येक कंडीशन में 48 है, और ऐसी कितनी कंडीशन है, 3 है, तो टोटल कितना आ गया, 48 × 3। इसका परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, ये आ जाएगा आंसर। देखो 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा 12 बार, अब नहीं कटेगा। 73 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं, 73 में 4 का भाग दो 18 बार, शेषफल 1 बचा तो 1825 बटे 36, 1825 बटे 36। देखो 36 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 5 बार, फिर 25 भाग नहीं जा रहा, 50 पॉइंट 250 में 252 लगभग 7 बार जाता है, 50.7%। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंदर एक वर्त खींचा गया है जो सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, एडी बीई एवं सीएफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे सोल्व करना है, ये स्पर्श रेखा है क्या, सी बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो इसका मान अगर के है तो इसका मान भी क्या होगा, के। इसका मान अगर एल है तो इसका मान भी क्या होगा, एल, और इसका मान एम है तो इसका मान भी क्या होगा, एम। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, सेम। अब देखो सी एफ और सी बराबर होगा, बी और बी डी बराबर होगा, एफ और एडी बराबर होगा। इन सबको ऐड करता हूं तो 2 बार क्या आएगा, 2 बार एल आएगा और 2 बार क्या आएगा, एम आएगा। और इन सबको ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। 8 10 और 12 सबको ऐड करें तो 8 + 10 + 12, 8 + 10 + 12। देखो सबको ऐड करेंगे तो 18 और 12 30, और 30 में ही 2 का भाग दूं कितना आ जाएगा, 15। तो k + l + m बराबर कितना आ गया, 15। देखो k का मान अगर निकालना है तो l और m को माइनस करना पड़ेगा, और l और m का मान कौन सा होगा, ab भुजा, ab भुजा, और ab का मान कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो पहले k का मान आ गया 15 - 8। ऐसे ही l का मान निकालना है, 15 - 8 कितना जाएगा, 7। ऐसे ही l का मान निकालना है तो k और m को bc भुजा को माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 10 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही लास्ट वाला निकालना है तो 15 - 12 कितना आ जाएगा, 3। तो 7 5 और 3 कौन सा ऑप्शन है, 7 5 3 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 7 अलग अलग संस्थानों में कला एवं वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों का विवरण है। एक तरफ दे रखा है आर्ट्स का और एक तरफ दे रखा है वाणिज्य का। अब जो क्वेश्चन में पूछा वो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या पूछा है, संस्थान ए व जी से मिलाकर कला, कला वाला पूछा है, में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो कला में टोटल 3800 है, 3800 है,
परसेंटेज में बात करें तो टोटल कितना होता है 100। अब ए एवं जी की परसेंटेज वैल्यू लेनी है। ए की परसेंटेज वैल्यू है 15, ए प्लस जी निकालना है 15, लेकिन जी जो दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है। किसमें दे रखा है? डिग्री में। तो टोटल 100% होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 360 डिग्री। किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। देखो एक दिन पहले भी बताया था 1% बराबर कितना होता है? 3.6 डिग्री। देखो यहां से एक चीज निकल के आई है। क्या निकल के आई है? देखो डिग्री को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो भाग देना है 3.6 का। भाग देना है किसका? 3.6 का। अगर परसेंटेज को अगर डिग्री में चेंज करना है तो गुणा करना है किससे? 3.6 से। अब देखो जी की जो वैल्यू दे रखी है 43.2 वो डिग्री में दे रखी है, उसको चेंज किसमें करना है? परसेंटेज में। किसमें करना है? परसेंटेज में। तो 43.2 में 3.6 का भाग दिया तो कितना आया? 12। अब 15 और 12 कितना हो गया? 27। तो यहाँ जो वैल्यू निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी? 27 की। ए और जी, 2 जीरो से 2 जीरो। 38 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई करूं, 27 इंटू 8 216, बच गया कितना? 21। 27 इंटू 3 21 और 81 और 21 कितना हो गया? 102। 1026। कौन सा ऑप्शन है इस तरफ है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, संस्थान बी से कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं? देखो बी का याद करना है। अब यहाँ बी का 28.8 डिग्री है और यहाँ बी का कितना है? 61.2 डिग्री है। यानी दोनों बार डिग्री में वैल्यू दे रखी है तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। अब 3800 है वो टोटल की वैल्यू है 360 डिग्री की। बी का मान निकालना तो इंटू 28.8, ये आर्ट्स का गया। प्लस ऐसे ही वाणिज्य दे रखा है 4200, किसकी वैल्यू है? 360 डिग्री की। जो मान निकालना है वो उसका निकालना है 61.2 का। किसका मान निकालना है? 61.2। इसको सिर्फ सोल्व करना था। देखो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। 36 का भाग देंगे तो कितने बार गया? 8 बार। और 38 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 304। 304। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 42 में 6 का भाग दिया 7 बार, 42 36 में 6 बार, 6 में भाग दूंगा 102, और 102 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 714। 304 और 714 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1018। 1018। कौन सा ऑप्शन है इस तरफ है? क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, संस्थान ई से कला एवं वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? देखो ई की बात हो रही है। ई की यहाँ डिग्री में मान दे रखा है और यहाँ परसेंटेज में दे रखा है। तो यहाँ जो टोटल ले रहा है वो 360 डिग्री। ई का अगर आर्ट्स में मान निकालें तो 3800 है, वो टोटल 360 डिग्री का मान है। डिग्री में वैल्यू दे रखी है तो 50.4 इंटू 50.4, ये आर्ट्स में। अगर कॉमर्स की बात करें तो 4200, 4200 वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है तो टोटल कितना होगा? 100 इंटू 18। अब देखो सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 से काटा तो कितनी बार गया? 1 और 4 14 बार। और तो यहाँ कितना आ गया? 38 इंटू 14 अनुपात 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ कितना आ गया? 42 इंटू 18। 42 इंटू 18। देखो 14 से काटेंगे ये कितनी बार गया? 3 बार। 2 से काटेंगे ये कितनी बार गया? 9 बार। 2 से काटेंगे ये कितनी बार जाएगा? 19 बार। यहाँ तो बच गया 19 और 9 27, 19 अनुपात 27। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक त्रिभुज में कोण बी ए सी 60 डिग्री। पहले तो ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल बनाया, ए बी और सी। देखो यहां जो एंगल दे रखा है कोण बी ए सी दे रखा है 66 डिग्री। बी ए सी दे दिया 66 डिग्री। कोण ए बी सी दे दिया 49 डिग्री, 49 डिग्री। अब क्या बोल रखा है कि बी सी को डी तक बढ़ाया जाए।
यहां बढ़ा दिया डी तक, ये डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। कोण ए सी डी है x डिग्री, देखो x डिग्री है तो ये देखो कोण ए और कोण बी का एक्सटीरियर एंगल है क्या, मतलब x बराबर होगा इंटीरियर एंगल का योग 66 प्लस 49, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 115, x की वैल्यू यहां से 115 डिग्री आ गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो देखो 270 डिग्री का, 270 डिग्री का मतलब मल्टीप्लाई x बटे 5 यानी 115 बटे 5, और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 1/100, 1/100। देखो सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे ये 23 बार, और 5 से काटेंगे ये एक बार। देखो 27 को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25 प्लस 2 25 माइनस 2, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 कितना हो गया 621, 621 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 62.1 डिग्री, 62.1 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, क्योंकि पूछा क्या है लगभग पूछा है, लगभग कौन सा आ गया 62 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दर पर सम संख्या के वर्षों के लिए निवेश किए गए 60,000 रुपए वार्षिक चक्रवर्ती पर बढ़कर 63,654 रुपए हो जाता है। यदि यह राशि आधी अवधि के लिए निवेश की जाए तो यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। सम संख्या है तो सम संख्या मान लेते हैं 2 वर्ष। देखो 60,000 है, यहां है 63,654 है, यह प्रिंसिपल है और ये बात हो रही है अमाउंट की। तो 6 से काटेंगे तो ये 10,000, यहां 6 का भाग देंगे 10, 106 और 09, 10,609। अब देखो ये 100 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 103 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना बताया था ना 103 का स्क्वायर। अब देखो समय 2 साल माना है तो 1 साल के लिए वो कितना होगा 100 और 103, वो अनुपात कितना होगा 100 अनुपात 103। देखो पहले 2 वर्ष था, अब यहाँ आधा है मतलब 1 वर्ष है क्या, यानी यहाँ अब प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात होगा 100 अनुपात 103। देखो 100 60,000 की वैल्यू है, यानी कितना गुणा है 600 गुणा, तो इसको मैं 600 से इंटू कर दूं, 103 का 6 गुणा कितना होता है 618 और 2 जीरो आगे लगा दो 61,800, अमाउंट कितना आ जाएगा 61,800। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर क्या आ जाएगा ए। एक व्यापारी 25,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 4%, 35,000 रुपए की अधिक की खरीद पर 6% तथा 50,000 रुपए से अधिक की खरीद पर 8% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 रुपए है अंकित किया गया है तो यह राशि क्या होगी, छूट की राशि क्या होगी। देखो सीधी सी बात है 38,500 है वो किस कैटेगरी में आता है, 35,000 प्लस वाले में आता है क्या। अब 35,000 प्लस वाले में जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है 6% दे रहा है, तो 38,500 पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 38,500 का 6% इंटू 6/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 385 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 2310 रुपए, 2,310 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 120 के x% कम करने पर, देखो मान लो किसी संख्या को 10% कम करते हैं मतलब वो कितना हो जाता है 100 माइनस 10। अब यहां x% कम कर रहा है मतलब 120 का 100 माइनस x, 100 माइनस x परसेंट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने पर, बराबर 40 को x% बढ़ाना मतलब 100 प्लस x। देखो दोनों तरफ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 40 से काटूंगा ये कितनी बार गया 3 बार गया। इसको सोल्व करते हैं 300 माइनस 3x, इसको सोल्व करते हैं 100 प्लस x। देखो x वाली ये वैल्यू एक तरफ रखेंगे 3x प्लस x कितना आ जाएगा 4x, और 300 में से 100 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 200। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 50। अब जो क्वेश्चन में पूछा वो करो, 210 का x%, 210 के 50%, 210 के अगर 50 x का मान 50 रखेंगे तो 50% की बात करें तो 1/2, तो 210 के 1/2 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 105। अब आगे वाली लाइन पढ़ो, 180 के x प्लस 20, 180 के x प्लस 20, 180 50 और 20 कितना हो जाएगा 70%, 180 का 70%, तो 180 इंटू 70/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
18 7 126। कितना प्रतिशत कम है? देखो कितना कम है, 21 कम है। और किससे कम है? 126 से। तो 21/126 की बात करें तो 1/6, और 1/6 की जो फ्रैक्शन लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी? 16 से ही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। परसेंटेज कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपए हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 1500 प्रिंसिपल है, बढ़कर 1590 हो रही है, मतलब यहां से जो ब्याज आया वो कितना आया? 90 रुपए। कितना रुपए आया? ब्याज। और एसआई का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? PRT/100, P/R/T/100। देखो एसआई अपने पास 90 है, पी का मान यहाँ 1500 है, और दर की बात करें तो वो कितनी है? x/8%। x/8% मान रख दो 15 इंटू x/8 इंटू समय कितना है? x महीने। x महीने है तो इसको ईयर में चेंज करेंगे तो /12 और /100। PRT/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो यहां से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 8 × 48 इंटू 12, 576। x बराबर कितना आ जाएगा? 24। सिर्फ सोल्व करना था, आंसर क्या जाता? 24। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर क्या जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करो। पहले ब्रैकेट सोल्व करो। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं 2/3 भाग 2/3 ऑफ 3/2, तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2/3 में 1 का भाग देंगे तो बचेगा 2/3। अब 9/15 ऑफ 2/3, अब 9/15 ऑफ 2/3 की बात करें तो गुणा करना है। अब देखो 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से कितनी बार गया? 5 बार, यानी इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आ गया? 2/5। तो पहले पार्ट को लिख लो 2/5, इसके आगे साइन है भाग का। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूं तो देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1। अब इसको सोल्व करने करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया? 9/16। अब बचा एक ब्रैकेट और, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यहां मल्टीप्लाई, कुछ कट नहीं रहा तो 8/25, भाग को गुणा में चेंज करें 5/4 गुणा 2/5। अब सोल्व कर लो, 5 से 5 कैंसिल, 4 से ये 2 बार गया, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आया? 4/25, ओप 4/25। अब देखो भाग और ओप में पहले किसको सोल्व करेंगे? ओप को, तो 9/16 गुणा 4/5, ये कितनी बार गया? 4 बार, तो 2/5 भाग 9/20, सोल्व करो, 2/5 गुणा 20/9। देखो क्या गड़बड़ कर दी, यहां सोल्व किया 9/16, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं 5/4 गुणा 2/5 गुणा, इसको सोल्व किया 8/25, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से काटा, यह 2 सही है, 4/25, यहां आएगा 4/25। कितना आएगा? 4/25, 4/25। अब 4/25 आएगा तो इसको सोल्व करते हैं तो 9 कितना आ जाएगा? 100, 9/100, और यहाँ कितना आ जाएगा? 100/9। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार, और 20 का अगर मैं डबल करता हूं तो कितना आ जाएगा? 40/9। देखो बोर्ड मास का बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन करनी थी, आंसर क्या आता? 40/9। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2000 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। देखो इसी इजी क्वेश्चन क्या आएगा? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, ऐसा इक्वल टू क्या होता है? P गुणा R गुणा T/100, P गुणा R गुणा T/100। तो 2000 दर 10 समय 4/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8 और 2 जीरो आगे लगा दो, 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है,
अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, अंडर रूट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, अंडर रूट कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर। देखो यहां लिख लो एक बार, पहले इसको अगर मैं सोल्व करूं 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसको ऊपर नीचे अगर मैं 1 माइनस कोस थीटा से इंटू कर दूं, 1 माइनस कोस थीटा से इंटू कर दूं, यहां माइनस है ना, देखो तो ये तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। यानी इस पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा इनटू, अब बात करें इस पार्ट की, तो इस पार्ट को सोल्व कर लो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ऊपर नीचे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर तो हो जाएगा स्क्वायर, अब इसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, देखो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, क्यों कि ये तो बन जाएगा एक, तो दूसरे पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 माइनस आर 1 प्लस आर। अब यहां सोल्व करते हैं 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों? देखो कोसेक थीटा बराबर क्या आता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या आता है कोसेक कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की फैक्टर करें, देखो 1 माइनस कोस थीटा का दो बार होने का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार 1 प्लस कोस थीटा और एक बार 1 माइनस कोस थीटा, देखो ये तो हो गया कैंसिल, बराबर में क्या है 1 माइनस आर 1 प्लस आर, देखो एक की जगह एक है, आर की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई कोस थीटा। देखो अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जिसको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता थी उससे हो जाता। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो ब्याज दर, देखो 9 वर्ष की ब्याज दर 45% दे रखी है, तो एक वर्ष की कितनी आ जाएगी 45% बटे 9 कितना आ जाएगा 5%। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 19, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 के आरेख का प्रतिच्छेद बिंदु, देखो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होगा x और y की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, अल्फा बीटा है तो 3 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखो इनको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 3x माइनस 5y बराबर 19, यहां लिखा हुआ 3y माइनस 7x, एक को उस तरफ ले जाएंगे तो -1। देखो x वाली वैल्यू को अगर मैं बराबर करूं तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 21x माइनस 35y बराबर 133, इसको सोल्व करते हैं तो 9y माइनस 21x बराबर -3। देखो इनको अगर ऐड करूंगा तो 21x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 35y प्लस 9y कितना बचा 26y, 133 माइनस 30 कितना बचाएगा 130, ठीक है ये माइनस में बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी बार घटी 5 बार, y बराबर -5 आ गई है। y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखते हैं, यहां रखते हैं तो 3x माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 25 बराबर 19। अब देखो ये कितना आ गया -6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। देखो x और y की वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, मान रख दो 3 अल्फा माइनस बीटा, 3 इंटू -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 3 अल्फा अल्फा की मान -2, यहाँ कितना आएगा -2 और यहाँ कितना आएगा -5,
तो यहाँ -2 और यहाँ कितना आ गया +5, यहाँ कितना आ गया +5। 3 को -2 से इंटू करेंगे -6 +5। देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर तो माइनस में आएगा, और 6 में से 5 गया कितना आया -1, आंसर क्या आ जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब x और y का मान जो होगा वही क्या होगा अल्फा और बीटा का। पहले x और y का मान निकाल लिया -2 और -5, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5, मान रख के आंसर निकाल लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि x बराबर 32.5, y बराबर 34.6 और z बराबर 30.9 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान 0.98 के होता है, जहां k का मान कितना होगा। देखो बात करें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, और इसके आगे आगे कंटिन्यू करना है क्या कि x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है क्या। तो पहले एक्स वाई जेड को जोड़ो, देखो 34 और 32 66, 66 और 30 कितना हो गया 96, 9 और 15, 15 और 5 20 कितना हो गया 98, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया 98, और इसकी वैल्यू तो दे रखी है 0.98 के, 0.98 के। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, देखो एक्स और वाई की डिफरेंस की बात करें ये कितनी होगी 2.1, और 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 4.41। वाई माइनस जेड के स्क्वायर की बात करें तो वाई और जेड का डिफरेंस लो कितना आया 3.7, और 3.7 के स्क्वायर की बात करें 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, 13.69 प्लस जेड माइनस एक्स, इन दोनों का अगर डिफरेंस ले तो वो आएगा 1.6, और 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 2.56। सीधी वैल्यू रखनी थी, इसको सोल्व करते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे 100, 98 से 98 कैंसिल हो गए, तो k बराबर कितना आ जाएगा 100 इंटू इन सबको ऐड कर दो, 98 के बट्टे में 2 भी तो है, तो यहां कितना बचेगा 100 बटे 2, इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2066। कैसे? देखो 13 और 4 17, 17 और 2 19, 69 और 56 125 और 41 166, 20.66, 20.66 पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 2066 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1033। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू रखनी थी और सोल्व करना था, और स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 68 में आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में भर दिया जाता है, चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 3 कंटेनर है, पहला दूसरा और तीसरा, इनमें इनका क्वांटिटी का अनुपात कितना है 3:4:5। देखो सब में मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, और इसमें भी क्या है मिल्क और वाटर है। इनका अनुपात दे रखा है, पहले में 4:1, दूसरे में 3:1 और इसमें 5 और 2। देखो इनका टोटल करें 5, इनका 4 और इनका 7, तो 7 4 5, ऊपर लिखा हुआ है 3 4 5, यानी जो यहां जो टोटल आया 3 4 5 और 7, इनका एलसीएम ले ले तो कितना आएगा 420। यहां मैं टोटल मान लेता हूं 420, टोटल कितना मान लिया 420, टोटल 420 मान लिया, तो 420 3 4 5 में अगर बांटे तो कितना 5 4 9 और 3 12, टोटल 12, 12 की वैल्यू 420 माननी है तो कितनी गुना माननी है 35 गुना, कितनी गुना माननी है 35, तो पहले की क्वांटिटी 35 इंटू 3 कितनी आ जाएगी 105, पहले की क्वांटिटी 105, 35 इंटू 4 कितनी हो जाएगी 140, दूसरे की क्वांटिटी यहाँ 105 और ये 140, 35 को 5 से इंटू करेंगे तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 175। देखो 105 को 4:1 में डिवाइड करेंगे, 105 को अगर 4:1 में डिवाइड करते हैं, टोटल 5 है तो कितना गुना 21 गुना है क्या, तो ये हो जाएगा 84 और 21,
140 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा 105 और 35, क्योंकि 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 कितना गुना है 35 गुना है, तो 35 गुना 3 और 35 गुना 1, यहाँ टोटल 7 है, 7 कितना गुना है 25 गुना है 125 और 50, 125 और 50। अब क्या पूछा है दूध और पानी का अनुपात, पहले दूध वाले पार्ट को जोड़ दो, इनको जोड़ते हैं 189 और ये कितना होगा 340, 314, 35 और 21 56 और 50 कितना होगा 106। देखो 314 और 106 को जोड़ने के बाद टोटल 420 आएगा, तो इनका अनुपात निकालते हैं, 2 से काटो कितनी बार 157 और ये कितना आ गया 53। देखो इजीली हो गया, इजीली क्यों हो गया कि हमने ऐसी वैल्यू माननी है जो कटने वाली, और वो कैसे माननी है, देखो रेशियो का टोटल निकाल के देख लो 3 4 5, यहाँ टोटल हो रहा है 5, यहाँ टोटल 4, यहाँ 7, यानी जो टोटल आ रहा है 3 4 5 और 7 3, तो इनका सबका एलसीएम टोटल मान लिया, फिर डिवाइड करना था, आंसर कितना आ गया 157 अनुपात 53। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है, 1232 घन मीटर है। अब शंकु के आयतन की बात करें तो वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो दे रखा है 1232 मीटर क्यूब। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है लिखते जाओ। आगे बोल रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार होता है वर्ताकार और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, और जब भी 154 वर्त की त्रिज्या होती है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है 7 मीटर। वर्त का एरिया अगर 154 होता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है 7 मीटर। यहां से आर की वैल्यू आ गई, पाई आर स्क्वायर का अगर मैं मान रखूंगा तो यहां से एच की वैल्यू भी आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 154 इंटू एच बराबर 1232। देखो 154 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। एच बराबर यहां से कितना आ गया 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 24, कितना आ गया 24। अब देखो कैनवास हमेशा ऐसे लगता है, यानी इसके वक्र पृष्ठ का एरिया निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का एरिया निकालेंगे तो उस वक्र पृष्ठ का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। देखो आर की वैल्यू अपने पास है, एल की वैल्यू नहीं है, तो एल क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है 7, 7 का स्क्वायर 49, एच है 24, 576, 576 प्लस 49 कितना हो गया 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25। यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई 25, मान रखो 22/7 आर 7, एल कितनी आ गई 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो उसका टोटल एरिया है कैनवास का, लेकिन देखो इसमें चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, उसकी लंबाई पूछी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है क्या, वो कितना आ गया 550 आ गया क्या। अब लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 2 है, तो 550 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो 275, लंबाई यहां से कितनी आ गई 275 मीटर, 275 मीटर। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, अक्स बराबर a बटे बी प्लस बी बटे ए, वाई बराबर बी बटे सी प्लस सी बटे वी, और जेड बराबर सी बटे ए प्लस ए बटे सी। देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो वैल्यू में दे रखे हैं, तो मैं ए बी सी की वैल्यू एक रख सकता हूं क्या, तीनों की वैल्यू अगर मैं एक रखता हूं तो यहां से अक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 और 1 2, वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2, और जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2। यहां मान रख दो अक्स वाई जेड मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस अक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, जेड वाई स्क्वायर का मतलब 4 और जेड स्क्वायर मतलब 4। इसको सोल्व करते हैं तो देखो 8 माइनस 12, आंसर कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या आ जाएगा ए। देखो इफ अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर √3/2। देखो यहां सोल्व करने में दिक्कत आएगी, तो देखो पी और क्यू में से एक को 0 मान लेते हैं। क्यू बराबर अगर मैं 0 मानता हूं तो यहां से क्यू की वैल्यू तो हो गई फिक्स। अब क्यू पी की वैल्यू होगी इस हिसाब से, किस हिसाब से होगी कि देखो क्यू वाला पार्ट तो हो गया 0, तो अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर √3/2, √3/2
2, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करता हूं तो 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस 3/4 कितना हो गया, 1/4। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2। पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। देखो क्वेश्चन में पूछा है क्यू का मान 0 पूछा था, तो क्यू वाली टर्म तो हो गई 0। यहाँ 2p स्क्वायर मतलब पहले √2p प्लस वहां भी कितना बचा √2p, √2 दो बार है तो 2 √2p, और p की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा √2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंक वाली संख्या 7p5964228 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्यू के अधिकतम मान के लिए, देखो 88 से विभाजित होने के लिए 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए, और 8 का भाजकता का नियम क्या बताया था कि नंबर के लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 8 28 लिखा हुआ है, क्यू का अधिकतम मान लेना है, तो क्यू का अधिकतम मान कितना होगा 9। अब 928 में 8 का भाग है, देखे चेक करो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब क्यू का मान तो 9 फिक्स हो गया। क्यू का मान कितना फिक्स हो गया 9। अब देखो 11 का भाजकता का नियम चेक करें तो 9 और 8 17, 17 और 6 23, और 5 28 और 7 35। अब बचे आपको जोड़े तो 4 और 2 6 और 9 15 और प्लस 3। देखो इनका डिफरेंस या तो होना चाहिए 0, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि p का मान 20 होगा तो डिजिट तो एक अंक की होती है, तो p का मान तो 20 नहीं हो सकता। इनका डिफरेंस हो सकता है 11। 11 कब होगा, जब 35 में से 11 माइनस करो तो इनका टोटल कितना होना चाहिए 24। टोटल 24 होगा तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 9, यानी p और q दोनों का मान कितना है 9। अब पूछा है p स्क्वायर माइनस q, 9 का स्क्वायर 81 माइनस q 81 माइनस 9 कितना आ गया 72। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अक्ष न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल, 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता, उसका मतलब उस संख्या में 9 का भाग जाएगा, और 9 का भाग जाने का मतलब क्या हो गया, उस संख्या के अंकों के योग में भी 9 का भाग जाएगा। अब अंकों का योग दे रखा है यहाँ 21 22 24 और 18। अब संख्या कौन सी है जिसमें 9 का भाग जा रहा है 18, तो इसके अंकों का योग कितना होगा 18। सीधा सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 लिख लो, ए और बी, और लास्ट ईयर की इनकम की बात हो रही है 4 और 3। अब बोल रहा है उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी पिछले वर्ष की 3 थी तो वर्तमान की कितनी होगी 4। अब देखो 4 है वो 3 की वैल्यू है क्या, पिछले वर्ष की वैल्यू है, तो 4 3 की वैल्यू वर्तमान वर्ष की निकाले तो इंटू 4, ये प्रेजेंट की बात हो रही, अनुपात निकाल लेंगे। ऐसे ही ये दे रखा है पिछले वर्ष की 5 है तो वर्तमान की कितनी होगी 6, यानी 3 किसकी वैल्यू है 5 की वैल्यू है, वर्तमान की निकालेंगे तो इंटू 6। अब देखो 4 चौका 16, ठीक है, या फिर 2 से काट दो, ये 2 बार तो ये 3 बार, तो 4 दूनी 8/3 और 9/5। इनका अगर अनुपात निकालें तो 8 बन जो 40, 9 तिया 27। तो ए और बी की प्रेजेंट जो इनकम उनका अनुपात कितना हो जाएगा 40:27, और प्रेजेंट इनकम का टोटल दे रखा है 8.04। दोनों का योग कितना हो गया 67, 67 की वैल्यू है क्या। अब बी की पिछले वर्ष की आय निकालनी है तो बी की वर्तमान ईयर की आय कितनी है 27, तो ये वर्तमान ईयर की आय आ गई 27, लेकिन पिछले वर्ष और वर्तमान का अनुपात है 5:6, यानी वर्तमान 6 है तो पिछले की कितनी है 5, तो ये तो आई है 6 का मान, पिछले वर्ष की निकालनी तो इंटू 5, ये बी की इनकम आ जाएगी। देखो सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाओ 2 0, 67 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे ये 20 बार, और 2 से ये 1 बार कट जाएगा। 27 में 10 का भाग देंगे तो 2.7 लाख। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आज का पेपर बहुत बढ़िया पेपर था और लेंथी पेपर था, ठीक है। आज के लिए इतना ही।